नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पे आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, प्रयागराज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है दोस्तों। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी आके मिलती है वो कौन सा स्थल कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। और भागीरथी और अलकनंदा जहां पर आके मिलती है दोस्तों, वहां पर गंगा नदी का उद्गम होता है। वहां पर गंगा नदी का उद्गम होता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों। भारत की फिल्म नगरी, फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? मुंबई को। फिल्म सिटी पूछे तो किसे कहा जाता है? मुंबई को। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, गया, पाटलिपुत्र, वल्लभी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनके ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी दोस्तों? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? गया में हुई थी। गया बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। दोस्तों, आज इस सेशन के अंत में मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना दोस्तों। चलो दोस्तों, अपना पहले अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2015 को, 26 जनवरी 2016 को, 2 अक्टूबर 2014 को। तो बताओ दोस्तों, कब आरंभ हुआ स्वच्छ भारत अभियान? कौन सा राइट आंसर होगा चारों में से? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर का हिस्सा है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर का हिस्सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। नीलगिरी का, अरावली का, मध्य अरावली का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो बताओ दोस्तों, किस बायोस्फीयर का हिस्सा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलगिरी का हिस्सा है दोस्तों। किसका है? नीलगिरी का हिस्सा है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत में 60% नमक किस राज्य से उत्पादित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत में 60% नमक किस राज्य से उत्पादित होता है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर है दोस्तों? किससे होता है? गुजरात से होता है दोस्तों। किससे होता है? गुजरात से होता है। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आपको यदि हमारा चैनल यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। चलो दोस्तों, आप बताइए कि जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक कौन है। जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक कौन है? हेमचंद, राजशेखर, उदयतन सूरी, हरिभद्र सूरी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदयतन सूरी। उदयतन सूरी जैन ग्रंथ कुवलयमाला के लेखक है दोस्तों। उदयतन सूरी किसके दरबार में रहते थे? प्रतिहार शासक वत्सराज चौहान के। प्रतिहार शासक वत्सराज चौहान के दरबार में कौन रहते थे? उदयतन सूरी दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 21। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपको बताना है इसमें से। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? व्यास, रावी, कृष्णा, सतलज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर से निकलती है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वरम से, महाबलेश्वरम से कृष्णा नदी निकलती है, महाराष्ट्र से, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो बताओ दोस्तों किस राज्य में स्थित है ताबो मठ? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। चारों में से दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? हाल ही में किस देश ने फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? मैक्सिको, अमेरिका, स्पेन, भारत। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने जीता फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का खिताब? तो दोस्तों स्पेन ने जीता। किसने जीता? स्पेन ने जीता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कौन से देश से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से, अमेरिका से, या किसी भी देश से नहीं? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए दोस्तों। किससे लिए गए? आयरलैंड से। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया है दोस्तों। इसको उत्तर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? किसने किया राष्ट्रपति कह के संबोधित महात्मा गांधी को? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि मास्टर ग्रंथि के रूप में मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? पीयूष को, अग्नेय को, अधिवक्र को, इन सभी को। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को दोस्तों। किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कहां पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है ये। कौन सा हार्मोन पूछे तो कौन सा? वृद्धि हार्मोन दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। अग्न्याशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि स्रावित करती है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि मूसी रानी की छतरी कहां पर है? मूसी रानी की छतरी कहां पर है? अलवर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो कहां पर है दोस्तों मूसी रानी की छतरी? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, अलवर में स्थित है दोस्तों। कहां पर है? अलवर राजस्थान में स्थित है मूसी रानी की छतरी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे?
महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? कार्वेर, राजशेखर, जमाली, चेटक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जमाली दोस्तों। कौन थे? जमाली। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना कि दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। दोस्तों आपको ये कमेंट सेशन में देना है दोस्तों, और लास्ट में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। चलो दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, एम्पियर, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों क्या होता है विद्युत का एसआई मात्रक? क्या होता है? एम्पियर होता है दोस्तों। चारों में से बिल्कुल बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर विद्युत का मात्रक होता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि सबसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा? यहां पर किस है दोस्तों, सब नहीं, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा, सबसे कम समय तक रहा? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, बीपी कृष्ण मेनन। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो 18वें का आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है आपको। तो बताना वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो चारों में से बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक, मुंबई से पुणे तक, दिल्ली से कर्नाटक तक, श्रीनगर से आंध्र प्रदेश तक। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा तक। कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा तक। और कब बिछाई गई? 1853 में। 1853 में बिछाई गई दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद, शांति धारीवाल। तो कौन थी दोस्तों संवैधानिक सलाहकार? कौन थे भारतीय संविधान के? तो कौन थे? BN राव थे दोस्तों। कौन थे? BN राव। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना क्या ऑप्शन होगा, दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो चारों में से बताओ किस राज्य में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व? तो कौन से में है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से में? छत्तीसगढ़ में है। राजस्थान में कौन कौन से है? रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में स्थित है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना। और सरिस्का भी कहां पर है? सरिस्का भी राजस्थान में स्थित है, यह भी ध्यान में रखना। सरिस्का भी कहां पर है? राजस्थान में। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट। उत्तराखंड में कौन सा है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तराखंड में, यह भी ध्यान में रखना। और इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि यूरेनस के कितने उपग्रह है? यूरेनस के कितने उपग्रह है? यूरेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? अरुण को। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह है दोस्तों आपको बताना है। तो कितने उपग्रह हैं अरुण के? 27, 28, 24, 21। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? आपको बताना है कि यूरेनस के कितने उपग्रह है। तो कितने हैं दोस्तों? 27 हो गए। कितने हो गए? 27।
27 हो गए दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, जिला न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पास। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? चारों में से किसी के पास रिट जारी करने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है दोस्तों। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट लगाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 226 के तहत किसे है? हाई कोर्ट को। और अनुच्छेद 32 के तहत किसे है? सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें कि किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? किसने रखा? अकबर ने। अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, अकबर ने संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। भारत में किस शहर को महलों के शहर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को, राजस्थान को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों किस शहर को जाना जाता है महलों के शहर के नाम से? तो किसे जाना जाता है? कोलकाता को दोस्तों। ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगी। इसमें किसे जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। और नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आपको पूछिए नवाबों की नगरी, तो किसे जाना जाता है? तो लखनऊ को जाना जाता है दोस्तों। किसे? लखनऊ को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि पीसो किस देश की मुद्रा है। पीसो किस देश की मुद्रा है दोस्तों? पाकिस्तान, अमेरिका, मैक्सिको, मिस्र। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा कि पीसो किस देश की मुद्रा है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसकी है? मैक्सिको की। मैक्सिको की मुद्रा का क्या नाम है? पीसो। अमेरिका की कौन सी मुद्रा है? डॉलर। अमेरिका की कौन सी? डॉलर। पाकिस्तान की कौन सी है? रुपया। रुपया किसकी है? पाकिस्तान की। ये भी ध्यान में रखना। और इंडिया की कौन सी है? इंडिया का भी रुपया है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना, बेल्ट, फना, तीरिया। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों किसे कहा जाता है? तो सवाना को अफ्रीका के सवाना, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है दोस्तों। यह भी ध्यान में रखना। और शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है दोस्तों? बेल्ट कहा जाता है दोस्तों। शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। यह भी ध्यान में रखना। और अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? काहिरा, अल्जेरिया, असवान, बहरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, काहिरा। क्या है दोस्तों? काहिरा नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नील नदी, आपको बताना है कि नील नदी कौन से देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है? मिस्र में बहती है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। कौन से देश में बहती है? मिस्र में बहती है दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। आपको बताना है कि 7 टापुओं का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 टापुओं के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, बांसवाड़ा, कोलकाता, गुजरात। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा?
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसमें कि सात तापों के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है? मुंबई को। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? 80 वर्ष, 75 वर्ष, 90 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं, यह भी ध्यान रखना। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है भारतीय राष्ट्रपति के लिए। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और शुक्र, मंगल और बुध, मंगल और बृहस्पति, उक्त सभी। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर है इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के मध्य कौन से ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य छोटे छोटे उल्कापिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। किन के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, गुरु शिखर, अमरकंटक, दक्कन का पठार। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है चारों में से? तो पामीर का पठार होगा दोस्तों। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? पामीर का पठार। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है दोस्तों। यह भी ध्यान में रखना, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को दुनिया की छत भी कहा जाता है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो, पेरिस, काहिरा, काठमांडू। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि जापान की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है दोस्तों, ध्यान में रखना। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेरिस किसकी है? फ्रांस की। पेरिस किसकी है? फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है दोस्तों। काठमांडू किसकी है? नेपाल की। नेपाल की कौन सी है? काठमांडू है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, सूरत। तो बताओ चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसे जाना जाता है सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से? तो मुंबई को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुंबई को जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर, नामदफा, नाहरगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है दोस्तों? तो बताओ दोस्तों कौन सा है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व? तो कौन सा है? नामदफा। नामदफा विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व दोस्तों। और कौन से राज्य में है ये? आपको देश पूछे तो कौन से देश में? भारत में है। कौन से देश में? भारत में। राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। ध्यान में रखना कौन सा है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ रिजर्व? नामदफा। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, रवि सिंह, पी चिदंबरम, वी आर राव। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे पहले? तो सीडी देशमुख दोस्तों। कौन थे? सीडी देशमुख। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, किरण बेदी, अब्दुल कलाम। तो बताओ दोस्तों कौन थे? कौन सा राइट आंसर होगा?
तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस दोस्तों, प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी दोस्तों। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम को, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर है? निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर है दोस्तों? तो ये दोस्तों आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आपको इसका उत्तर देना है कि निम्न में से किस शहर में जंतर मंतर है। तो जयपुर, इलाहाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, किस शहर में जंतर मंतर? तो कौन से शहर में? जयपुर में दोस्तों, जयपुर में जंतर मंतर स्थित है दोस्तों। और इसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में इसे 2010 में शामिल कर लिया गया है दोस्तों। और बताना है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर के राजा जय सिंह ने, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और इसी के साथ बता दूं कि जयपुर के अलावा अन्य 4 स्थानों पर जंतर मंतर है दोस्तों। तो वे 4 स्थान कौन कौन से रहे दोस्तों? अब मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली है, बनारस है, उज्जैन है और मथुरा है, और इसके अलावा जयपुर है दोस्तों। इन 5 स्थानों पर महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतरों का निर्माण करवाया था। और इनमें सबसे बड़ी जंतर मंतर कौन सी है? जयपुर की जंतर मंतर है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो हमारा ये सेशन आज इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कहा था कि आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों आज शाम 6 बजे से रेगुलर आपके लिए कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे द्वारा। तो आपको 6 बजे हमारी क्लास ज्वाइन कर लेनी है दोस्तों। ध्यान में रखना, आपको आज 6 बजे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। और रेगुलर जब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ये प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे जिस प्रकार हमारी इन वीडियो को प्यार दे रहे उसी प्रकार उसे भी इतना ही लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों सेशन समाप्त करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। हाँ दोस्तों कमेंट में बता देना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए हैं। आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट हुए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।